जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, आज एक मन में थोड़ा सा संशय हम लोग को उत्पन्न हो गया है वैदिक ब्राह्मणों के लिए। मृत्युंजय मंत्र जो है गुरु जी, हम लोग अनुष्ठानी ब्राह्मण हैं, हमेशा जपते रहते हैं। तो भगवान शिव का ही ये मंत्र, जहां तक अभी तक हम लोग को पता था कि शिव जी का ही मंत्र है, और अभी भी उसका विश्वास है कि शिव जी का ही है। लेकिन थोड़ा सा संशय, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो हम लोग देखा था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शिव परक मंत्र नहीं है, राम जी का मंत्र है। तब से हम लोग को थोड़ा सा कुछ संशय हो गया। तो कृपया ये समझाएं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और क्या ये राम जी का है कि शिव जी को जो हम लोग जपते हैं वही है। इसके बारे में गुरु जी हम लोग थोड़ा सा जानकारी देने की कृपा करें आप। शिवा शिवाभ्याम नमः। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हमारे सामने आया है और मैं अपने जो श्रोतागण हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बड़े धैर्य से इसका श्रवण करेंगे। ये त्र्यंबक मंत्र है, ये महामृत्युंजय है, इसी में व्याख्या जुड़ जाती है। मुख्य मंत्र है त्र्यंबक। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता, ये मंत्र है। तो इसके जो ऋषि है वो वशिष्ठ जी है, इसके देवता रुद्र हैं। ऐसा जो वटाचार महिधर आदि जो जिन्होंने इन यजुर्वेद का जो व्याख्यान किया है, व्याख्या किया मंत्रों की, उन्होंने भी इसको रुद्र देवता का ही मंत्र माना। और ये प्राचीन परंपरा से भी ये रुद्र मंत्र है, भगवान शिव इसके देवता है, या रुद्र इसके देवता है। तो ये जो है प्राचीन परंपरा से भी, और जो भी इन्होंने जो व्याख्याएं की मंत्रों की, उन्होंने भी इसको रुद्र का ही मंत्र माना है। वास्तविक मंत्र रुद्र का ही। लेकिन अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये प्रौढ़वाद एक होता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इस बात को जनता में बताने के लिए कुछ नया वो बोल देते हैं। भाई, एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन ये थोड़ी कोई अर्थ उसी में किया जाता है जिसमें इसमें जो विहित हो, जो हमारे आचार्यों ने जो माना है या प्राचीन परंपरा से चला रहा है, तो वही मानना चाहिए। अब रुद्र का अर्थ भगवान शिव ही है, रुद्र ही इसके देवता है। लेकिन उन्होंने क्या है, रामभद्राचार्य जी ने वशिष्ठ ऋषि दे करके उन्होंने राम जी का मंत्र बता दिया। इस तरह वो समाज में भ्रम फैलाया करते, लेकिन ये दोष है। समाज में इस प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। वो लेकिन आगे मैं जो ये त्र्यंबक मंत्र का वास्तविक अर्थ है वो बताना चाहता हूँ। क्या इसका अर्थ है? इसके देवता रुद्र है। तो पहले बताना चाहिए रुद्र शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग जानिए। क्योंकि जब जप करते हैं और रुद्र शब्द का हमको पता ही नहीं, रुद्राभिषेक भी कराते हैं, तो वो आनंद नहीं मिलता। इसलिए रुद्र शब्द का अर्थ ही हमें पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, मैं एक अर्थ बता रहा हूँ। एक दो अर्थ विशेष रूप से जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रुर दुखम, रूह माने होता है दुख। ये पौराणिक आख्यान है, और भगवान शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा है कि रुर दुखम तद्रावती रुद्धा। रू कहते हैं दुख, और दुख कौन? समस्त प्रकार के दुख हो, कोई कैसा भी दुख हो, अनेक प्रकार के, जैसे व्यक्ति के हैं कि शत्रुओं से कष्ट मिल रहा है, किसी को आदि 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 दैविक है, आदि भौतिक आध्यात्मिक है, मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है, किसी को भूत प्रेत पिशाच आदि बाधा से दुख है, मतलब इस प्रकार से भूत प्राणियों से दुख है, देवताओं से दुख है, किसी प्रकार का दुख हो, उस सभी दुखों को जो मार भगाता है, दूर कर देता है, उसका नाम रुद्र। इस प्रकार से और एक और अर्थ होता है, रुर माने दुख कारणम। ये रू जो है दुख का कारण भी है। तो दुख के कारण को ही जो द्रावयत, समाप्त कर दे, नाश कर दे, उसका नाम है रुद्र। दुख का कारण ही न बचे, तो जिससे दुख उत्पन्न होता है। अरे दुख कैसे आता है? तो आप सब जानते होंगे कि ये पाप के नाते जो है दुख आता है। जब पाप ही समाप्त हो जाए तो दुख आने की समस्या है। दुख, इसलिए दुख का कारण जो पाप है
उन पापों को ही समाप्त कर देते हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। तो रू जो है दुख भी है, दुख का कारण भी है, दोनों को समाप्त करने वाले इसलिए रुद्र है। इतना। और दूसरा अर्थ का मैं बता रहा हूं कि रुद्र माने होता है वाणी, रुद्र माने वाणी। और राज ददाति, रुदम रुदम ददाति, राति माने ददा, जो रुद्र माने वाणी को प्रदान करने वाले, ऐसे भगवान रुद्र जो वाणी का कहते हैं शिव, जो है वेद के मालिक शिव है, शिवो वेदा कहा गया। तो रुद्र भगवान जो है वो वाणी प्रदान करते हैं, दिव्य वाणी, और इस प्रकार से माने दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले ये भगवान रुद्र है। और जिसको अगर वाणी प्राप्त हो जाए, वाणी सरस्वती जी है, सब कुछ प्राप्त कर, वाणी प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान रुद्र जो है, भगवान शिव जो है, जो वाणी प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है, समस्त ज्ञान प्रदान करने वाले रुद्र है। और ये जो है अज्ञान, जो दुख का कारण अज्ञान भी माना गया है, अज्ञान को ही नाश कर देते हैं, इसलिए इनको कहा गया रुद्र। तो ये इसके जो त्र्यंबक मंत्र, इसके देवता रुद्र हैं। और अब इसका जो है हम कहते हैं त्र्यंबकम जजामहे, तो यजामहे माने जो है पूजयामहे, मतलब पूजयामा क्या हो जाएगा, पूजयामा, ये बहुवचन है, माने वयम त्र्यंबकम पूजयामा। वैसे यज धातु का अर्थ होता है यज पूजा करण संगति दानेश, पूजा करना पूजयामा हो गया, अथवा जो है सत्संग और आहुति आदि देना, ये सब जो है यज का अर्थ होता है। तो वयम पूजयामा किसको, त्र्यंबकम। अब त्र्यंबक क्यों कहा गया, त्र्यंबक का अर्थ वास्तविक होता है कि कहा गया है त्रीणि अंबकानि यस्य सा त्र्यंबका तम त्र्यंबकम, जिसके 3 नेत्र, अंबक माने होता है नेत्र, वास्तविक अर्थ नेत्र अथवा दृष्टि, ये 2 विशेष अर्थ माने जाते हैं। अंबक माने नेत्र, नयनम दृष्टिश्च। और ये जो शब्दकोश है, अमर कोश में भी बताया गया है, ये जो त्र्यंबक शब्द है, त्र्यंबकस्य पुरांतकः, ये भगवान शिव का शिववाचक बताया गया है, शिव के पर्यायवाची नाम है, वहां भी ये बताया गया त्र्यंबक। तो त्रीणि अंबकान यस्य सा त्र्यंबकम, 3 नेत्र हैं जिसके, उसको त्र्यंबक कहते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, प्रसिद्ध भी है, इसलिए भगवान शिव का बात त्र्यंबकम जजामहे। एक प्रकार इससे ये भी कहा जा सकता है ये सगुण उपासना का भी है। लोग कहते हैं वेद में कहा लिखा सगुण उपासना, त्र्यंबकम जजामहे, 3 दिन के नेत्र हैं भगवान शिव का, सगुण उपासना भी इससे सिद्ध हो जाती है इस मंत्र के द्वारा। और अब ये 3 नेत्र हैं क्या, तो हम लोग सूर्येन्द्रवग्नि विलोचनम करतलई, सूर्येन्द्रवग्नि विलोचनई, सूर्य, इंद्र और अग्नि, ये 3 नेत्र हैं। एक नेत्र उनका सूर्य है, भगवान शिव का, जो प्रकाशक होता है, ज्ञान को देने वाला है, प्रकाशक है, अंधकार दूर करने वाला है। इसलिए हम लोग कहते हैं असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तो ये सूर्य है। दूसरा नेत्र चंद्र है। और चंद्र का मतलब क्या है, चंद्रमा आह्लाद देता है, आनंद देता है। तो एक नेत्र को आनंद देता है, भक्तों को आनंद देने वाला है। एक तरफ तो सूर्य प्रकाशक है, प्रकाश दे रहा है, ज्ञान को दूर कर रहा है, रोग दुख कष्ट इस दूर कर रहा है। और तीसरा जो अग्नि नेत्र है, अग्नि नेत्र क्या होता है, वो जलाता है, पापों को जला देता है, अज्ञान को जला देता है, माया मोह को जला देता है, जो जैसा चाहता हो, चाहता हमारे शत्रु समाप्त हो जाए, शत्रु को जला देता है नेत्र। किसी के क्षमा रोग नष्ट हो जाए, रोग को जला देता है। इसलिए कहा गया त्र्यंबकम। तो जिनकी 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, उनका यजामहे, मैं उनका यजन करूंगा। अथवा ये भी कर लीजिए कि त्रिशु अंबकम यस्य, माने त्रिशु माने हो गया कि मानो तीनों लोकों में जिसकी दृष्टि है। 3 लोग क्या हो गया, भूलोक जो है नीचे लोगों का एक जो उपलक्षण है, नीचे इतने लोग है, वो लोग कह दिया गया। और जो है 3 लोग
और भुआ माने अंतरिक्ष और स्वा माने ऊपर के लोगों को, माने स्वर्ग होता है लेकिन ऊपर के लोग माने सारे जो 14 भुवन है इन सब का वाचक हो गया वो। तो कहते हैं त्रिश अम्बकम यस्य, माने तीनों लोकों माने 14 लोकों पर, 3 माने 14 माने 14 लोग, तीनों लोकों पर दृष्टि है जिसकी, वो है त्र्यंबका तम त्र्यंबकम यजामहे, उनका मैं पूजन कर रहा हूँ। अथवा ये भी अम्बक माने पिता भी होता है, तो त्रयाणाम लोकानाम अम्बका माने पिता, जो तीनों लोगों के पिता है, इसलिए इनको त्र्यंबक कहा गया है। तीनों लोगों का पालन करने वाले हैं, हर प्रकार से सबका सबका पालन करने वाले हैं। अथवा एक जो है धातु है अभी, अभी शब्द वाचक भी होता है, तो जब शब्द वाचक हम ले लेंगे तो उसमें शब्द अर्थ हो जाएगा तीन है, तीन वेदान अम्बते शब्दायते इति त्र्यंबका, जो तीनों वेदों को जो प्रकट करते हैं, प्रदान करते हैं शब्द के रूप में, इसलिए वो ये भी अर्थ हो जाएगा त्र्यंबका। त्रिश्लोकेषु कालेषु वा अम्ब शब्दों वेदा रक्षोयस्, है तीनों काल में और तीनों लोकों में जो वेद शब्द का, जो वेद शब्द जिनके द्वारा सबको प्राप्त हुआ, इसलिए भगवान वो त्र्यंबक है। इस प्रकार से बहुत सारे इसके अर्थ बताए गए त्र्यंबक शब्द के। कहा गया त्रया अकारो कार मकारा अम्बा, अम्बा में शब्दा, 3 शब्द हैं वाचका यस्य, त्रया अकारो कार मकारा अम्बा शब्दा वाचका यस्य, तीनों जिसके वाचक हैं, अकार उकार मकार, जैसे ओंकार स्वरूप भगवान शिव है, वकार उकार मकार, 3 हो गए। तीनों शब्द जिसके वाचक हैं वो भगवान, वो त्र्यंबक भगवान है, उनका त्र्यंबकम जजामहे। अथवा ये कहा गया है तीसरा अम्बा, ये तीसरा अम्बा ये अर्थ किया गया कि देव माने अंतरिक्ष, भूमि और जल, तीनों जो है जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो त्र्यंबक। इस प्रकार से मैंने त्र्यंबक अर्थ किया। अब ये जो है, जो राम भद्राचार्य वो क्या अर्थ करते हैं, वो अर्थ करते हैं कि भाई अम्बा माने माता, तो वही माता मान लेते हैं। तीसरा अम्बक अम्बका यस, 3 माताएं जिसके, ऐसा करके राम जी का अर्थ कर लेते हैं। 3 माताएं भाई, तीनों माताएं प्रसिद्ध हैं। और अथवा वो एक कौशल्या जी को ले लेते हैं, एक अनसुईया जी को, एक जो है वो गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी, इस प्रकार से वो 3 माता सिद्ध करके राम जी का मन बना, तो वो बनाने थोड़ी हो जाएगा। इस समाज में वो केवल बोल जाते हैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए, बाकी सब लोग आज भी उनके कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो सत्य है, जो त्र्यंबक शिव जी का वाचक है, शिव जी का ही मंत्र सब लोग जप कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन उनकी अपना है, उनका एक स्वभाव है, वो बोल देते हैं हमारा ऐसा है, वो इधर उधर, कि हम सबसे बड़े विद्वान है, इस पौड़ी बात को, इस उसको दिखाना अपना का स्वभाव है बस, और उसमें कुछ नहीं। बाकी त्र्यंबक मंत्र भगवान शिव का है। चलिए आगे, त्र्यंबकम जजामहे। अब त्र्यंबक का विशेषण क्या है? सुगंधि। सुगंधिम क्या है कि लिखा शोभनम दिव्य गंधम, माने दिव्य गंधोपेतम, दिव्य गंध से युक्त भगवान, क्योंकि वो जो है मर्त्य धर्म से ही, माने मरण धर्माहीन से, मनुष्य से हीन है वो ना। मनुष्य में हर प्रकार की दुर्गंध और सब शरीर में रहती है, लेकिन जो देव स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, इसलिए वहां पर जो है कहा गया सुगंधिम, दिव्य गंधोपेतम, सुंदर सुगंध वहां पर हरदम निरंतर उनके शरीर से दिव्य निकलती रहती है। जो उनका चिंतन ध्यान करते हैं तो दिव्य गंध से युक्त होता, ऐसे भगवान सिंह सुगंधिम, इस प्रकार से उन्हें कहा गया है। और पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबक का विशेषण है। तो पुष्ट क्या है? जिसे धन धान्य का पोषण करने वाले, बुद्धि का, ज्ञान का, धर्म का पोषण, जो पोषण होता है उसकी वृद्धि करने, पुष्टे वर्धितारम, जो पुष्टि का वर्धन करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव का मैं पूजयामा पूजन करता। और इस प्रकार से सुगंधिम उर्वा रुक्मिव बंधना, तब आगे कहते हैं कि उर्वा रुक्मिव बंधना,
उर्वारुक क्या है? जिसे फल कहते हैं, जैसे ककड़ी इत्यादि है, ककड़ी को कहते हैं उर्वारुक। उर्वारुक में बंधना है। उर्वारुक जो ककड़ी जब एकदम पक जाती, ज्यादा पक जाती है, तो अपने वृंत से अलग हो जाती है। अब नहीं, वो छोड़िए, वृंत से अलग हो जाती है। जिससे वो जुड़ी थी लता से, उससे वो अलग हो गई, मुक्त हो गई उससे। वृंत से अलग हो जाना, यही मुक्ति उसकी, तो अपने आप मुक्त। तो जिस प्रकार से वो उर्वारुक म्यू बंधना, उसी प्रकार से हम लोग भी मृत्यु और मुक्ति, मृत्यु से हम लोग अलग हो जाए, मृत्यु से हम लोग अलग हो जाए, ये जो है उनकी इच्छा है। मुक्ति माने मुक्तो, मतलब मृत्यु और मुक्ति है, मृत्यु से हम मुक्त हो जाएं हम सब लोग। और मामृतात् माने अमृतात् माँ, अमृत से नहीं, जो अमृत है अंधकार ही, जो अमृत से मुक्त न हो, अमृत मुझे प्राप्त हो, है मुक्तो न भूयासम, अमृतात् मुक्तो न भूयासम, माने अमृत से हम लोग मुक्त ना हो, अमृत हमको मिले। तो अमृत क्या है? अमृत जो भी आप चाहते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, ये सब अमृत है। तो भगवत प्रेम या स्वर्ग लोक, या और जो जो लोग ऊपर चाहते हो, दिव्य लोकों को चाहते हो, वो दिव्य लोक क्या सब अमृत है? क्या चाहते हैं आप? वो अमृता दिया। कोई लोग नहीं चाहते तो अद्वैत कैवल्य मुक्त चाहते हैं, तो मुक्ति, मुक्ति हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से ये अमृतात् मैंने अमृत से हमको मुक्त ना करें, अमृत हमको दीजिए। अमृत ये सब है, स्वर्गाधिक अमृत चाहिए या मुक्ति मोक्ष रूप अमृत चाहिए, जो अमृत चाहिए आपको मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कामना, अमृत और मुक्ति मामला, ये कामना की गई है। इस प्रकार से ये जो है मृत्युंजय मंत्र का अर्थ है। इस अर्थ के साथ जैसा जप तदर्थ भावना, अगर जैसा जप करते वैसी आप भावना हम लोग रखेंगे, तो मंत्र में बड़ा आनंद आएगा। जो हरदम दिमाग इधर उधर नाचता रहता है, इधर हुआ उधर गया, तो उसी मंत्र के अर्थ में डूब जाएगा, तो आनंद लेगा वो, फिर जल्दी माला छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। ला माला नहीं, उसमें इतना आनंद उनको मिलेगा। जो फलहार की हरदम चिंता बनी रहती है, कब जलपान आएगा, कब क्या आएगा, ये सब भूल जाए आदमी। अगर जो जब आनंद इसको मिलना शुरू हो जाए, जब शब्द ज्ञान होना शुरू हो जाए, इसलिए जब इस तरह भावना करेंगे, देखिए हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं, ठड़का रहे हैं, तो भाई जजमान के ऊपर भी गिरे, जजमान काम कर ही रहे हैं, और भाई हमारे ऊपर भी गिरा हुए है। करयोर लिखा है ना ध्यान में कि अमृत कलश लिए हुए हैं। तो वैसा भावना रखो, जब करना चाहिए तो ऐसा भावना करे कि भाई अमृत कलश गिरा रहे हैं भगवान शिव जी, उन्हें हाथ में जजमान पर गिरा रहे हैं, जजमान पर गिरा हुए कल्याण करे, हमारे ऊपर भी गिरा हुए, हमारा भी कल्याण। भाई जजमान जब करें, पहले जजमान पर भी हमारे ऊपर। इस प्रकार से जब भावनाएं होती हैं, सही शब्द का ज्ञान होता है, तब आनंद आता है। अब अंतिम बस दो शब्द ये कह करके कि ये शिव जी का मंत्र है। अब कोई कोई अपनी अपनी विद्वता दिखाते हैं कि हम भाई कैसे कोई जानेगा, हम तो सबसे बड़े विद्वान है, ये शंकर जी का नहीं, राम जी का, ये नहीं वो है, ये 40 ये गलत, वो गलत, वहां पर ये गलत। तो इस तरह से तो ये सब एक परंपरा है अपनी, वो एक प्रदर्शन का कि हम विद्वान है बस, और उनमें कुछ है नहीं। इसलिए शिव जी का मंत्र है, और शिव जी का जप करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय।